रिश्तेदार हमारी इज्जत नहीं करते हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमें कुछ नहीं समझते। वो सिर्फ पैसे वालों को इज्जत देते हैं, जिसके पास सब कुछ है वो उसको इज्जत देते हैं, हमें कुछ नहीं देते। क्यों? आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कोई इज्जत क्यों देगा? हाँ, इज्जत कमानी पड़ती है, ऐसे भीख में नहीं मिलती है। आपको पता है, आपके लाइफ में जो बुरे लोग हैं वो आपके लिए बुरे नहीं है, वो आपके लिए देवदूत की जैसे हैं। ऊपर वाला हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग भेजता है। आप कोई दुनिया का 8वां अजूबा नहीं हो जो बुरे लोग आपकी लाइफ में है, जो आपको बुरा बोलते हैं। हर किसी की लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा कहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप ही के पास सब कुछ रहे, धन दौलत, पैसा शोहरत, शक्ल, सब कुछ, तो क्या उसके बाद वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। चाय के साथ बिस्किट और बिस्किट के साथ पानी सब कुछ पूछेंगे आपको। ठीक है? आपको पता है जो लोग मीठा बोलते हैं उससे ज्यादा बेहतर है कि लोग आपको कड़वा बोले। इसको पॉजिटिव में आप ले सकते हो, हर चीज को आप पॉजिटिव में। चलो मैं एक बात बताऊं, जब आप छोटे थे तो माँ बाप क्या करते थे आपके साथ? आपके साथ उनको हमेशा प्यार करते थे। आपसे उनको कोई शिकायत नहीं। आप 10 बार दिन में पैंट गीला कर दो, आप 10 बार रो, 10 बार कुछ भी करो, लेकिन फिर भी आपको प्यार से झुलाते थे, प्यार से बात करते थे, प्यार ही करते रहते थे। पूरा बचपना आपको प्यार करते रहते थे। लेकिन आप चाहते हो कि आप जब बड़े हो चुके हो, अब आप कुछ करने लायक हो, और अगर उस आपको कुछ करने के लिए वो बोल रहे हैं, या फिर अब आपकी वो रोटियां गिन रहे हैं, या आपको किसी भी चीज के लिए आपको डांट रहे हैं, जॉब के लिए, पैसों के लिए आपको टॉन्ट मार रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। आपको लगता है कि वो लोग अब आपसे प्यार नहीं करते, माँ बाप भी सेल्फिश होते हैं। उनको जो बेटा पैसा कमाता है वो उनके लिए अच्छा है, जो पैसा नहीं कमाता वो उनके लिए बुरा है। भाई वो आपका ही तो फायदा है। अगर इस बात को आप पॉजिटिव में लोगे तो आपका भला है, अगर आप नेगेटिव में लोगे तो नुकसान आप ही का है। बचपन में वो प्यार करते थे तब क्योंकि तब आप कुछ करने लायक नहीं थे। 10 बार आपकी सुसु पोटी सॉल्व करते थे। क्यों? तब आप कर नहीं सकते थे, अब आप बड़े हो चुके हो। अगर वो अभी ये जो कर रहे हैं, आपको जॉब के लिए बोलते हैं, पैसे के लिए बोलते हैं, तो आपको बुरा लगता है। मुझे बताओ, कितने ऐसे लोग हैं, कल को आप ही के माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, इतने बूढ़े कि बिस्तर पर पड़ने लायक, कि वो खुद से कुछ नहीं कर लेंगे। कितना इंसान दिन भर में उनकी सेवा करेगा, कितनी खुशी खुशी के साथ? एक बार या 2 बार, बाकी बार तो 4 बात सुनाओगे उसके बाद खाना दोगे, 4 बात सुनाओगे उसके बाद नहलाने लेके जाओगे। क्यों? उन्होंने हमारे साथ जो किया इतना बचपन में, लेकिन फिर भी इंसान नहीं करता। लेकिन जो जवानी में वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें उस चीज का हमें बुरा लग रहा है। हमें लग रहा है वो हमारी रोटियां गिन रहे हैं, हमें लग रहा है वो हमारे पैसों के लिए हमें टॉर्चर कर रहे हैं। ये आपके फायदे के लिए है। इंसान की लाइफ में जो भी बुरा लोग भेजते हैं ना, भगवान, जो भी भगवान भगवान जो भी बुरे लोग आपके लाइफ में भेजते हैं वो आपके लिए देवदूत के जैसे होते हैं। आपको उन्हें समझना पड़ेगा। मुझे बताओ कि भगवान जो है, भगवान की जो साधना करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान को मानेगा, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। जो भगवान को मानता नहीं है, जो अच्छे कर्म करता नहीं है, भगवान उससे प्रसन्न होंगे? भगवान उसे अच्छी चीजें देंगे? नहीं देंगे। यानी कि भगवान से को भी आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको उधर से कुछ मिलेगा। तब भी मतलब आपको अपनी लाइफ में भी कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको इज्जत मिलेगी। सोचो, अगर आप कहीं जा रहे हो, टू व्हीलर पे या साइकिल पे, आप किसी रिश्तेदार के घर में गए, मान के चलो, आपको किसी ने पूछा नहीं, ओके। अब थोड़ी देर बाद कोई दूसरा कार से कोई व्यक्ति आया, वहीं पे उसी फंक्शन में, और उसके आगे पीछे 10 लोग घूम रहे हैं, तो पहले व्यक्ति के दिमाग में क्या आएगा? कैसे लोग हैं यार, कितने नीच है, हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा और उनके आगे पीछे घूम रहे कुत्ते की जैसे, पैसे के पीछे, पैसे वालों के पीछे घूम रहे। क्यों? भाई ये तो अच्छी बात है, उसके पास पैसा है, उसके पास इज्जत है, इसलिए लोग उसके पीछे घूम रहे। आपको ये सोचना चाहिए कि देखो, कल को मैं भी ऐसा ही बनूंगा, इसके जैसा। फिर सब लोग, तुम जैसे लोग जो आज मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो, कल को मेरे आगे पीछे घूमोगे। इस तरह की पॉजिटिव थिंग ले सकते हैं हम। अगर हम नेगेटिव सोचे, नुकसान किसका है? हमारा ही है। अगर हम पॉजिटिव सोचे तो फायदा किसका है? हमारा ही है। लोग हमारे बारे में बुरा सोचते तो वो अच्छी बात है। हमें उस बात से हमारे अंदर आग लगनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। तुम लोग मुझे गाली दे रहे हो, आज तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, कल को देखना तुम लोग मेरी खुद इज्जत करोगे, मेरे सामने तुम खुद झुकोगे। ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसे अपने अंदर वो पावर आनी चाहिए, वो आग ऐसी लगनी चाहिए कि हमें कुछ करना है।
ताकि लोग हमारी इज्जत करें। फोकट की चीज किसी काम की नहीं होती, और फोकट की चीज जो मिलती है उसकी इज्जत भी नहीं होती। समझ रहे हो आप? वैल्यू नहीं कर पाता इंसान उस चीज की। जिसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, उस बच्चे को फोकट में इज्जत मिलती है, उसको इस बात की कदर नहीं होती, और वो आगे कुछ कर भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में वो देवदूत नहीं है जो उसको दिखाए वो रास्ता, जो उसकी इंसल्ट करे। जिसकी लाइफ में देवदूत है जो उसकी इंसल्ट कर रहे, उसके दिमाग में बात घुसा रहे कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें इज्जत खुद कमानी है, तुम्हें पैसा खुद कमाना है, वो होते देवदूत। हमारी लाइफ में है, हम बहुत लकी है। मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में भी है। आपको उन्हें देवदूत समझना है, और वो जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको इसे पॉजिटिव में लेना है कि मैं कल को ऐसा काम करूंगा, कल तुम सब लोग मेरी इज्जत करोगे। समझ रहे हो आप? आपको ऐसा कुछ करना है। कौन क्या कह रहा है इसको पॉजिटिव में लो, नेगेटिव में लोगे आप ही का नुकसान है, और पॉजिटिव में लोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। समझ रहे हो? बाकी आपकी मर्जी है, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, नुकसान और फायदा आप ही का है। थैंक यू सो मच।